राम राम भाई, सारे लाडले भाइयों ने। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 10th चैप्टर एनसीईआरटी 10th क्लास एक्सरसाइज 10.1। पीछे हमने 9वां चैप्टर किया था भाई। आज जो 10th चैप्टर हम कर रहे हैं ये अपना है सर्कल्स। यहाँ पर सर्कल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक बार देखो एक्सरसाइज 10.1। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल है। एक सर्कल की टेंजेंट कितनी होती है। टेंजेंट भाई, ठीक है। टेंजेंट क्या होती है, जैसे हमने कोई सर्कल बनाया, ये सर्कल हो गया, और टेंजेंट क्या होगी, इसको टच करके निकलेगी ना, इसको हम टेंजेंट बोल रहे हैं भाई। ये सारी टेंजेंट हैं। तो कितनी टेंजेंट बन सकती है एक सर्कल के ऊपर, है ना। तो क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। ठीक है भाई, क्या आंसर आ जाएगा इसका, इनफाइनाइट। ठीक है भाई, टेंजेंट बनेगी सर्कल के ऊपर, कितनी बनेगी, इनफाइनाइट। और अगर ये क्या आउटर पॉइंट से कितनी बनेगी, तो आउटर पॉइंट से सिर्फ 2 बन सकते हैं। जैसे एक सर्कल लिया हमने, ये सर्कल हो गया, यहाँ पे एक आउटर पॉइंट हो गया, इस आउटर पॉइंट से टेंजेंट कितनी बना सकते हैं, सिर्फ 2। एक तो ऊपर से जाएगी और एक नीचे से जाएगी। ठीक है भाई, आउटर पॉइंट से 2। वैसे कितनी होती हैं, इनफाइनाइट। ठीक है भाई, इन्फिनिटी से ना बोलते हैं हम। ए टेंजेंट, अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट का आंसर क्या आ गया अपना, इनफाइनाइट आ गया। सेकंड में क्या कहता है भाई, सेकंड ऑफ फर्स्ट, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। जो एक टेंजेंट है वो एक सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, सिर्फ एक बार, एक पॉइंट पर। अब जैसे ये सर्कल लिया हमने, तो इसकी टेंजेंट यहाँ से टच करके जो निकली, इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही ना, तो किस पे इंटरसेक्ट करेगी, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है भाई, कितने करेगी, एक पॉइंट के ऊपर। सेकंड कहता है लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। अगर कोई लाइन एक सर्कल पर 2 पॉइंट काटेगी तो उसने क्या बोला, रहा सीकेंट। क्या बोलेंगे भाई, जैसे ये सर्कल बनाया और ये लाइन ली हमने, अब ये जो लाइन है देखो, यहाँ से भी इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है, तो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया इसको, तो इसको क्या कहते हैं, हमें सीकेंट। क्या कहेंगे भाई, सीकेंट। सीकेंट भी इनफाइनाइट होती हैं, ये सारी क्या है, इनफाइनाइट सीकेंट है भाई, ये सारी सीकेंट। ठीक है भाई, जो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके निकलेगी वो क्या होगी, सीकेंट। हिंदी में इसको छेदक बिंदु बोलते हैं, और जो टेंजेंट दूसरा पाके बोला करा सपर्श रेखा। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे, सपर्श रेखा टेंजेंट है, और इसको क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। सीकेंट के वो है छेदक, और वो क्या थी अपनी टेंजेंट। इस अगला है, ए सर्कल कैन हैव ब्लैंक्स पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो जो सर्कल है वो मोस्टली पैरेलल कितनी टेंजेंट खींच सके हैं, 2 ही खींच सके हैं भाई, है ना। जैसे अगर मान लो एक यहाँ से गई तो इसके पैरेलल तो यहाँ से नीचे से निकलेगी। अगर आप इस साइड से बना रहे हो तो यहाँ पे बनेगी, इस साइड से बना रहे हो तो यहाँ पे बनेगी, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा भाई। ठीक है, चेक भी करते रहिए आंसर, ठीक बताऊँ। फोर्थ क्वेश्चन है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। एक कॉमन पार्ट किसका, सर्कल का और टेंजेंट का, उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहते हैं भाई, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कौन सा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसे हमने देखो ये सर्कल था और ये अपनी टेंजेंट, जो टेंजेंट है यहाँ पे कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, दोनों सर्कल भी मिल गया यहाँ पे और टेंजेंट दोनों मिल रहे हैं ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दोनों का कॉन्टैक्ट हो गया, इसलिए क्या नाम पड़ गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। के नाम मोहित भाई, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ में आया भाई। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। दूसरे में हमने क्या क्या पढ़ा, ए टेंजेंट टू ए, फर्स्ट पार्ट का पहले का आंसर क्या आ गया था, 1 आ गया था। सिर्फ इंटरसेक्ट जो टेंजेंट होती है एक पॉइंट पर करा करें। ए लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। अगर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो क्या नाम पड़ेगा भाई, क्या नाम है, सीकेंट। क्या नाम है, सीकेंट। सुनूंगा मैं, बक्कल भी तारा करूँ ना पेरा होते हैं। थर्ड है, सर्कल कैन है वो खाली स्थान पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। क्या था, 2 थी भाई। मोस्टली 2 पैरेलल लाइन हम बना सकते हैं टेंजेंट। द कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आया अगर भाई, 1 नंबर का अपना। तो क्या बोलेंगे इसे ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या नाम पड़ेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। थर्ड क्वेश्चन देखो, ए टेंजेंट पी क्यू। क्या कहता है, टेंजेंट है पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर से लाइन थ्रो द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू 12 सेंटीमीटर लेंथ पी क्यू। किसकी फाइंड आउट करनी है अपन, लेंथ पी क्यू की लेंथ अपन फाइंड आउट करनी है भाई। ठीक है, तो पी क्यू कौन है, अपनी टेंजेंट है। ठीक है,
घना 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पक्का आंसर याद रख लियो। रूट 119 आंसर पाओगे, इससे पहले ही बता दूं आंसर भी याद रखना क्या होगा, रूट 119 100% आ रहा अपना, ठीक है भाई। हाँ ये दोनों ध्यान रखनी इस एक्सरसाइज में, ये दो हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक बार इस क्वेश्चन में ध्यान तो अपने देखेंगे भाई। जो थर्ड क्वेश्चन है कि भाई इसने कहता है ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू 12 सेंटीमीटर लेंथ पी क्यू। देखो ये सर्कल ले लिया, ये क्या हुआ इसका सेंटर, सेंटर का नाम क्या ले लिया ओ, टेंजेंट का नाम क्या है पी क्यू, क्या नाम है भाई पी क्यू है। तो पी इसका जो पॉइंट था भाई सर्कल के ऊपर एक पी पॉइंट था, तो यहाँ पे एक टेंजेंट में बना दूं तो या मान लो टेंजेंट ये बना दिया हमने, यहाँ पर क्या नाम पड़ गया अपना ये पी और ये क्या हो गया क्यू। और जो ओ क्यू आपकी वो कितनी है, ओ क्यू है भाई आपका 12, तो हमने क्या बताना था पी क्यू। और ये जो ओ पी दे रखा है, ओ पी इसने दे रखा है रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने क्या बताना है पी क्यू की लेंथ, सारा ध्यान रखना है, आगे भी जरूरत पड़ेगी हमने बार बार। जहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ना भाई, बोले क्या अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वहां पे एंगल होता है 90 डिग्री का, कितने एंगल होगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो अपना कितने का होगा 90 डिग्री का। और भाई हमने चैप्टर 8वां कर लिया, हमने चैप्टर 9वां कर लिया, हमने क्या चीज सीखी ट्रिग्नोमेट्री में, जहां पर 90 डिग्री एंगल बनता है उसके सामने कौन होता कर्ण, कौन आएगा कर्ण। तो देखो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस कर्ण हो गया, हाइपोटेनस हो गया ना ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर ये कौन हो गया बेस। यानी कि याद रखना है सबने, जो अपनी टेंजेंट होगी वो क्या होगी एक तरीके से बेस होगी भाई एक तरीके से, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकाला अगर बेस, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। मोस्टली बच्चे इसने गलत करा, अगर 13 आंसर लिख देंगे वे क्या करेंगे ऐड कर देंगे 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और सारे स्क्वायर रूट, वो गलत हो जाएगा अपना, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस, तो भैया आ गया 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, रूट करेंगे क्या आ गया रूट 119, ठीक है भाई कर लोगे, ये आंसर होगा इसका, पक्का याद रखना है। यह अपना थर्ड क्वेश्चन था, फिर से सुनो। जो रेडियस होगी 5 सेंटीमीटर गिवन थी, तो वो क्या होती है भाई परपेंडिकुलर, ये अपना हाइपोटेनस होगा 12, ये बेस था, बेस कैसे निकाला हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, सारे स्क्वायर रूट क्या कर देंगे रूट 119। फोर्थ क्वेश्चन है ड्रा ए सर्कल, ड्रा ए सर्कल, एक सर्कल बनाओ एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर ए सीकेंट टू द सर्कल। ध्यान तो सुनियो क्या को है, सर्कल ड्रा करेंगे सबसे पहला। एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन, 2 लाइन पैरेलल बनाओगे किसके एक गिवन लाइन के पैरेलल में, एक लाइन पहले ही होगी फिर उसके पैरेलल में 2 लाइन बनानी है हमने, उनमें से एक तो टेंजेंट और एक क्या होगी सीकेंट होगी। तो बना दो, ड्रा करना है, ठीक है। ये सर्कल या स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिख लियो लेट ए सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर हमने क्या ले लिया ओ, और एक गिवन एक लाइन ले लिया हमने, कोई भी लाइन ले लो भाई, लाइन ले लिया हमने एल ले ली, मान लो लाइन क्या ले ली एल। इसके पैरेलल में हमने 2 लाइन और बनानी है, जो एक तो क्या होगी सीकेंट और एक क्या होगी टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या थी जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और सीकेंट जो 2 पॉइंट पे करेगी। तो एक तो इसमें क्या निकाल दो, या तो अपनी क्या होगी सीकेंट, इसका नाम रख लिया यहाँ पर एम, और एक इसके पैरेलल और निकाल दो या टच करके निकल जाएगी, इसका नाम क्या रख लिया है एन। तो लिख लियो लाइन एम क्या है, लाइन एम क्या होगी सीकेंट एंड लाइन एन क्या है टेंजेंट, जो बोथ आर पैरेलल टू एल लाइंस, वो इज ए गिवन लाइन, ठीक है भाई। जो एल की थी अपनी गिवन लाइन थी। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी भाई छोटी सी। आगे हम एक्सरसाइज 10.2 करेंगे, आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। एक्सरसाइज अपनी ये 10.1 हो गई है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। सारे भाई वीडियो ने शेयर सब्सक्राइब कर दियो भाई।